हेलो गाइज, I'm अंकित। कैसे आप सभी। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे। हमने प्रेजेंट लास्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया है और ज़्यादा टाइम न लेते आप अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। अपना टेंस शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हिंदी में जो पहचान है इसकी कि हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में चुका था, किया था, आया था, खाया था, दिया था, लिया था, चुके थे, किए थे, आए थे, खाए थे, दिए थे, लिए थे, चुकी थी, की थी, आई थी, खाई थी, दी थी, ली थी, गई थी आदि, ये सब जो हिंदी के वाक्य के अंत में आए वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। था, थे, थी यानी कि कोई एक्शन हो चुका था, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। लिया था, किया था, पिया था, ली थी, दी थी, ये सारे पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस ही होता है ये। और इसकी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब तो सेम ही रहेगी, सिर्फ क्या चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। मेन वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म में, और जो हेल्पिंग वर्ब है इसकी हैड है। रूल वही सेम है सबके। अफर्मेटिव सेंटेंस है जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब एग्जांपल है, उसके बाद उसने चाय बना दी थी। उसके बाद उसने चाय बना दी थी, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। आफ्टर दैट शी हैड प्रिपेयर्ड टी। आफ्टर दैट शी हैड प्रिपेयर्ड टी, कि उसने उसके बाद चाय बना दी थी। एक एग्जांपल और देखिए, उन्होंने पानी उबाल दिया था। उन्होंने पानी उबाल दिया था, इंग्लिश कैसे बनाएंगे इसकी। दे हैड बॉइल्ड वाटर। दे हैड बॉइल्ड वाटर। बॉयल क्या होता है, उबालना। बॉइल्ड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बॉइल्ड, दो सेकंड और थर्ड सेम रहेगी, बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड। क्लियर। उसके बाद है नेगेटिव। नेगेटिव का आपको पता है नोट लग जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। एग्जाम्पल देखिए, उसने आक्रमण नहीं किया था। आक्रमण क्या था, अटैक करना। उसने आक्रमण नहीं किया था। ही हैड नॉट अटैक्ड। ही हैड नॉट अटैक्ड। अटैक की क्या सेकंड फॉर्म बनेगी, अटैक, अटैक्ड ये थर्ड फॉर्म बनेगी, ईडी लग जाएगा इसके अंदर। एक एग्जाम्पल और देखिए, उसने उसे वहाँ नियुक्त नहीं किया था। उसने उसे वहाँ नियुक्त नहीं किया था। नियुक्त होता है अपॉइंट, अपॉइंट करना। अपॉइंटेड, अपॉइंटेड। ही हैड नॉट अपॉइंटेड हिम देयर। ही हैड नॉट अपॉइंटेड हिम देयर। क्लियर। ये था हमारे नेगेटिव। अब है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, क्या उसने उसकी प्रशंसा की थी। क्या उसने उसकी प्रशंसा की थी। प्रशंसा क्या होती है, एडमायर करना। हैड ही एडमायर्ड हिम। हैड ही एडमायर्ड हिम। लास्ट में क्या आएगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एक एग्जाम्पल और देखिए, क्या उसने फूल तोड़ा था। क्या उसने फूल तोड़ा था। हैड ही प्लक्ड द फ्लावर। प्लक, प्लक्ड, प्लक्ड। सेकंड और थर्ड सेम फॉर्म रहेगी, प्लक्ड, प्लक्ड, ई डी लग जाएगा, प्लक्ड द फ्लावर। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन पुट करते हैं इंटेरोगेटिव में करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता है, या हेल्पिंग वर्ब के साथ भी नोट यूज कर सकते हो आप। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या तो आप नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद भी या उसके साथ भी यूज कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। जैसे, क्या उसने गेहूँ नहीं पीसे थे। क्या उसने गेहूँ नहीं पीसे थे, तो इसकी कैसे बनाएंगे इसको। इसको बनाएंगे हैड ही नॉट ग्राउंड द व्हीट। ग्राउंड द व्हीट, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राउंड द व्हीट। क्लियर। एक एग्जाम्पल और देखिए, क्या उसने सांप पर काबू नहीं पाया था। क्या उसने सांप पर काबू नहीं पाया था, काबू पाना, ओवरकम। हैड ही नॉट ओवरकम ऑन स्नेक। ओवरकम, ओवरकेम, ओवरकम। क्लियर। हैड ही नॉट ओवरकम ऑन स्नेक, या ऐसे भी हैडंट ही ओवरकम ऑन स्नेक, ऐसे भी बना सकते हैं आप इसको। अब है नेक्स्ट हमारा WH।
WH में सबसे पहले आती है WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट आखिर में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब एग्जांपल देखिए, तुम कितनी दूर जा चुके थे, कितनी दूर जा चुके थे। इसकी इंग्लिश है हाउ फार। दूरी के लिए क्या यूज करते हैं हम, हाउ फार हैड यू गॉन, हाउ फार हैड यू गॉन। एक एग्जांपल और देखिए, उसने कौन सी कार उपहार में दी थी, कौन सी कार इकट्ठा, तो क्या आएगा, विच कार हैड ही गिफ्टेड हिम, विच कार हैड ही गिफ्टेड हिम, विच कार हैड ही गिफ्टेड हिम। क्लियर। ये था हमारा आज का पास्ट परफेक्ट टेंस। और आगे है हमारे इडियम करेंगे आज हम दो, जैसे मैं हर वीडियो में आपको दो इडियम कराता हूँ। अब इसमें है जैसा देश वैसा भेष, कि वही जैसा माहौल हो उसे वैसा ही हमें उस माहौल में ढल जाना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डू एज रोमन्स डू। ये होता है जैसा देश वैसा भेष। एक और देखिए, कहते हैं ना जब कोई बात हो जाती है, ये हुई ना बात, कोई बात अच्छी बन जाए, देखो ये हुई ना बात, ऐसे बोलते हैं ना, ये बनी ना बात, ये हुई ना बात। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दैट्स द स्पिरिट, ये हुई ना बात। क्लियर। अब है हमारे वर्ड मीनिंग है, जैसे आज हम 3 वर्ड मीनिंग कराएंगे आपको। जैसे सीक ऑफ होता है तंग हूँ या तंग होना। सीक ऑफ क्या होता है, तंग हूँ, या जैसे बोलते हैं आई एम सीक ऑफ, मैं तंग हूँ, या तंग होना, सीक ऑफ। टायर्ड ऑफ, दुखी हूँ या दुखी होना। बोदर ऑफ, BOTHER, बोदर ऑफ होता है परेशान हूँ या परेशान होना। ये थे आज के हमारे वर्ड मीनिंग और इडियम। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गए होंगे इडियम और वर्ड मीनिंग और ये टेंस। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरी ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि आपको थोड़े समय में ज़्यादा मटेरियल दिया जाए। और आपसे भी से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू वेरी मच।